रात के 3:30 बजे थे। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन आमिना के दिल में शोर मचा हुआ था। वो अपने बिस्तर पर बैठी थी। मोबाइल स्क्रीन की रोशनी उसकी आंखों को जला रही थी। बैंक का मैसेज फिर से आया था, लो बैलेंस अलर्ट। आमिना ने गहरी सांस ली। या अल्लाह, कब आसान होगा। आमिना कोई आलसी लड़की नहीं थी। वो नमाज पढ़ती थी, रोज़ा भी रखती थी, लेकिन पिछले 2 सालों से उसकी जिंदगी जैसे थम सी गई थी। शादी के 3 साल बाद ही उसके शौहर की नौकरी चली गई। पहले उन्होंने इसे एक अस्थायी परेशानी समझा, लेकिन 1 महीना, फिर 3, फिर 6 महीने नौकरी नहीं मिली। घर का किराया, बिजली का बिल, इलाज का खर्च, सब आमिना के छोटे से टेलरिंग काम पर आ गया। वो दिन रात सिलाई करती, लेकिन फिर भी पैसे पूरे नहीं होते। धीरे धीरे रिश्तेदार दूरी बनाने लगे, दोस्त फोन उठाना कम करने लगे, और सबसे ज्यादा आमिना खुद टूटने लगी। एक रात उसने नमाज पढ़ी, लेकिन सजदे में जाकर उसकी आंखों से सिर्फ आंसू निकले। मैं क्या गलत कर रही हूं अल्लाह? मैं तो नमाज भी पढ़ती हूं, फिर ये तंगी क्यों? यही वो सवाल था जिसने उसके दिल में बेचैनी भर दी। वो नमाज पढ़ती थी, लेकिन दिल हल्का नहीं होता था। धीरे धीरे आमिना के अंदर शिकायत आने लगी। फलां तो नमाज भी नहीं पढ़ती, फिर भी खुश है। हम ही क्यों हर इम्तिहान में हैं? और उसे पता भी नहीं चला, शिकायत ने सब्र की जगह ले ली। एक दिन आमिना अपनी अम्मी के साथ एक बुजुर्ग खाला से मिलने गई। खाला बहुत सादा थीं, पुराना घर, साधारण कपड़े, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सुकून था। आमिना ने हिम्मत करके पूछा, खाला, आपने कभी जिंदगी में तंगी देखी? खाला मुस्कुरा दी। बेटी, मैंने गरीबी भी देखी, बीमारी भी और अकेलापन भी। फिर आप इतनी मुतमईन कैसे हैं? खाला ने बस एक जुमला कहा, इस्तिग़फ़ार ने मेरी जिंदगी बचा ली। आमिना चौंक गई। इस्तिग़फ़ार? सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह? खाला ने सिर हिलाया। बेटी, हम सोचते हैं इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों के लिए है, लेकिन असल में ये रिज़्क़, सुकून और रहमत की चाबी है। उन्होंने कुरान की आयत सुनाई, और मैंने कहा अपने रब से माफ़ी मांगो, वो बहुत माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा, और तुम्हें माल और औलाद से मदद देगा। सूरह नूह। आमिना की आंखें भर आईं। उस रात आमिना देर तक सो नहीं पाई। उसने सोचा, मैं नमाज तो पढ़ती हूँ, लेकिन कब आखिरी बार दिल से इस्तिग़फ़ार किया? उसने मोबाइल साइड में रखा और पहली बार बिना गिने, बिना जल्दी के कहा, अस्तग़फ़िरुल्लाह। उस रात आमिना देर तक जागती रही। कमरे में वही सन्नाटा था, वही परेशानियां, लेकिन दिल के अंदर कुछ नया सा एहसास था। उसे ऐसा लगा जैसे बरसों बाद उसने अपने रब से सीधे बात की हो। फज्र की अजान हुई। आमिना ने बिना आलस के वुज़ू किया। नमाज के बाद वो वहीं बैठ गई। पहले हमेशा जल्दी रहती थी, काम, सिलाई, जिम्मेदारियां, लेकिन आज उसने खुद से कहा, आज बस अल्लाह के लिए बैठूंगी। उसने धीमी आवाज में कहा, अस्तगफिरुल्लाह। न गिनती, न जल्दी, न कोई बड़ी उम्मीद, बस दिल से। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। न शौहर को नौकरी मिली, न पैसे बढ़े, न मुश्किलें कम हुईं। शैतान ने फुसफुसाया, देखा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आमिना ने हार नहीं मानी। उसने खाला की बात याद रखी, बेटी, इस्तिग़फ़ार पहले दिल साफ करता है, फिर हालात। एक दिन सिलाई करते हुए आमिना की आंखों से अचानक आंसू गिरने लगे। उसे समझ नहीं आया, दुख कम हो रहा है या ज्यादा। असल में दिल की जमी हुई परतें पिघल रही थीं। अब वो अपने गुनाह याद करने लगी। छोटी छोटी शिकायतें, अल्लाह से नाराजगी, लोगों से जलन, और वो बातें जिनका उसे खुद भी शर्म थी। हर इस्तिग़फ़ार के साथ उसका दिल कहता, या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मैं कमज़ोर हूँ। कुछ ही दिनों में आमिना ने एक फ़र्क महसूस किया। पहले हर बात पर चिड़चिड़ापन, हर हाल में मायूसी। अब मुश्किल थी, पर दिल हल्का। जवाब नहीं थे, पर भरोसा था। वो कहने लगी, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। एक दोपहर उसकी पड़ोसन आयशा आई। आमिना, सुना है तुम सिलाई अच्छी करती हो? हाँ, कोशिश करती हूँ। मेरी बहन की शादी है, 5 सूट सिल दोगी? आमिना ठिठक गई। 5 सूट एक साथ, वो भी शादी के?
ये कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन लगातार कई महीनों बाद पहली एक्स्ट्रा इनकम थी। उस रात आमिना ने सजदे में जाकर सिर्फ एक बात कही, या अल्लाह, ये तेरी रहमत की शुरुआत है क्या? अब आमिना खाना बनाते हुए इस्तिगफार करती, सिलाई करते वक्त इस्तिगफार, चलते फिरते इस्तिगफार। उसकी जुबान पर बस एक ही जुमला था। लोगों ने नोटिस किया, आजकल तुम बदली बदली सी लगती हो। वो मुस्कुरा देती। एक दिन अचानक उसके शौहर की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिए। रिपोर्ट देखकर आमिना के हाथ कांप गए। पुरानी आमिना होती तो रोती, शिकायत करती, सवाल करती, लेकिन आज उसने रिपोर्ट फोल्ड की और सिर्फ कहा, अस्तगफिरुल्लाह। आंसू आए, लेकिन घबराहट नहीं। उस रात उसने बहुत देर तक इस्तगफार किया, या अल्लाह, अगर ये भी इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे, शिकायत नहीं। पहली बार उसे महसूस हुआ, इस्तगफार सिर्फ हालात नहीं, इंसान को भी बदल देता है। अगले दिन डॉक्टर ने कहा, घबराने की बात नहीं, दवा से ठीक हो जाएगा। ये कोई चमत्कार नहीं था, लेकिन आमिना के लिए बहुत था। वो समझ गई कि अल्लाह हर दुआ को शोर से नहीं, सुकून से कबूल करता है। इस्तगफार अब आमिना की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वो इसे कोई वजीफा नहीं समझती थी, बल्कि रब से जुड़ने का सहारा मानने लगी थी। सुबह की नमाज के बाद वो कुछ देर बैठकर इस्तगफार करती, फिर घर के काम, फिर सिलाई। लेकिन अब एक फर्क था, वो काम करते हुए परेशान नहीं होती थी। रिज़्क मेरा नहीं, अल्लाह का फैसला है। यही सोच उसे मजबूत बना रही थी। एक दिन वही पड़ोसन आयशा फिर आई। आमिना, मेरी बहन को तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। वो चाहती है कि तुम उसकी जान पहचान में भी सिलाई करो। आमिना चुप हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका छोटा सा काम आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे हर हफ्ते नए कपड़े आने लगे, लोग खुद पूछने लगे और उसके काम का दायरा बढ़ने लगा। रिस्क अचानक नहीं बढ़ा, लेकिन लगातार आने लगा। अब भी तंगी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन आमिना ने अब समय से डरना छोड़ दिया था। उसकी जिंदगी में अब भी परेशानियां आती थीं, मगर वे हुकूमत नहीं करती थीं। एक सुबह शौहर ने नाश्ते की मेज पर चुपचाप फोन रखा। आमिना, मुझे कॉल आया है। आमिना ने कोई सवाल नहीं किया, न दिल तेज धड़का, न उम्मीद का बोझ लिया। वो बस मन ही मन बोली, अस्तगफिरुल्लाह। इंटरव्यू क्लियर हो गया, कल से ज्वाइनिंग है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर आमिना की आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन ये वो आंसू नहीं थे जो कभी बेबसी के होते थे, ये शुक्र के आंसू थे। उसने वहीं चादर बिछाई, कोई लंबी दुआ नहीं, कोई शोर नहीं, बस सजदे में एक जुमला, या अल्लाह, तूने देर की मगर तूने छोड़ा नहीं। नौकरी मिल गई, पर जिंदगी कोई फिल्म नहीं बनी। अब भी खर्च थे, जिम्मेदारियां थीं, थकान थी, मगर अब शिकायत नहीं थी, डर नहीं था, मायूसी नहीं थी। आमिना जान चुकी थीं, आसान जिंदगी नहीं, मजबूत दिल चाहिए। एक दिन उसकी सिलाई की ग्राहक ने पूछा, तुम हमेशा इतनी शांत कैसे रहती हो? आमिना ने मुस्कुराकर कहा, मैं रोज अल्लाह से माफी मांगती हूं। बस नहीं, सब। धीरे धीरे कुछ और औरतें उसके पास बैठने लगीं। कोई अपने शौहर की परेशानी बता रही थीं, कोई बच्चों की, कोई अपने डर की। आमिना हर बात से पहले कहती, पहले इस्तिगफार पढ़ो, फिर अल्लाह से बात करो। ये कोई दर्स नहीं था, कोई तकरीर नहीं थी, बस एक टूटी हुई औरत का तजुर्बा था। एक दिन आमिना बीमार पड़ गईं, कमजोरी, चक्कर, बुखार। डॉक्टर ने कहा तनाव बहुत रहा है। वो मुस्कुराईं। तनाव अब नहीं है, बस जिस्म थक गया है। बिस्तर पर लेटे लेटे उसकी जुबान हिल रही थी, अस्तगफिरुल्लाह। कहानी के आखिर में आमिना जैसे हर सुनने वाले से कहती है, अगर आपकी जिंदगी में तंगी है तो अल्लाह से शिकायत मत कीजिए, उससे माफी मांगिए। अगर दिल भारी है तो किसी इंसान से नहीं, अल्लाह से बात कीजिए। और अगर रास्ता बंद लगे तो याद रखिए, इस्तिगफार दरवाज़ा खटखटाता नहीं, दरवाज़ा खोल देता है।